सब लोग अभी कथा सुनने ही जाने वाले हैं, तो फिर अभी आप लोग 5 मिनट पे चलिए आइए कथा का हम आनंद लेने अब चलते हैं। अभी कथा शुरू नहीं हुई है, तो हम बस 5 मिनट ऐसा वेट कर लेते हैं, क्योंकि एक आंटी गई है अभी चुन्नी लेने रेड कलर की। तो गाइस ये हमारा मंदिर और वो बैठे हमारे सामने खाटू श्याम जी और शेरों वाली माता। ये पूरा इतना बड़ा है हमारा मंदिर और वो बैठी है माता। मैं तो बाद में तैयार होती मैं उतना चीजें तैयार होने कहानी है कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया जाता है फिर चीजें तो फिर वैसे कहानी के लिए पूरा श्रृंगार करा जाता है तैयार तो ऐसी हो जाती है तो ठीक है शुरू करें बिना हुआ कर लेंगे ये ब्लॉगिंग करती हैं क्या? हाँ ब्लॉगिंग करते हैं चैनल का कथा एक साथ बेटे और एक बेटी थी जो कि भाइयों की एक लाडली भाई बहन खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने गणेश जी के तो भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया तो माँ बोली आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ्य देकर ही खाना खाएगा। आग जलाकर छवि में से चांद दिखा दिया। बहन भाइयों से बोली कि चलो अर्घ्य दे लो चांद निकल आया है। भैया बोली कि ये तेरा चांद निकला है हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा छीन मारा, तोड़ा तो घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार सब बोला। 3 बार सफेद कपड़े निकले तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर कहा कि रास्ते में पैर पड़ती जाना तो तुझे सुहाग की आशीष देवे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पन्ने में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी और सबने यही आशीष दी ठंडी हो सब्र करना वाली हो सातों भाइयों की बहन हो अपने भाइयों का सुख देने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो नंद बोली सीली हो सपूती हो 7 बेटों की माँ हो मेरे भाई। लेकर उसी कोठरी जाकर देखा कि उस कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसके साथ दासियों के साथ कुछ रोटी बेच देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली मैं कैसे करूँ? तो पड़ोसन बोली चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन ने कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे
भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवा लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लो री करवे भाइयों की प्यारी बहन लो, दिन में चांद उगलवाने करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। दूसरी बहन करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई तो बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना, और उसके पैर का कांटा निकाल देना, वह तुझे आशीर्वाद देगी। तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो 5 में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई तो उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छीका और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया हुआ। बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। उद्यापन कर वो सारा चूरमा बनाया और जिमकर वे दोनों चौपड़ खेलने लगे गए। इतने में उसकी बादी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ साथ खेल रहे हैं। इतनी सुंदर सासू देखने आई दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच बता, तूने क्या किया? करवा चौथ का व्रत रखे। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत रखते हैं। चौथ माता जैसा राजा का लड़के को जीवन दान दिया, वैसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहागन देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी क्या सुन लेते हैं। ये सारे रखे जाते हैं। रख दो। उसकी पढ़ोगे ना और ले लो। गणेश जी की पढ़ी जाएगी। विनायक जी की दीदी मुझे भी एक गांव में 2 माँ बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव में सब लोग गणेश जी का मेला
देखने जा रहे हैं। मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली कि वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, कहीं फिर पड़ गई तो चोट लग जाएगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घड़ी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पी लेना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी न अपने घर चले गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई, पर वह गणेश जी के पास ही बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी से तुम्हें, एक लड्डू पानी मुझे। इस तरह कहते कहते पूरी रात बीत गई, पर गणेश जी ने नहीं सुनी। तो गणेश जी सोचने लगे कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो वह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी उसके लड़के के रूप में आकर बोले, बेटी से लड्डू लेकर खाया, वह पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। बेटी मन में बोली कि क्या मांगूं? अन्न मांगूं, धन मांगूं, महल मांगूं, सुहाग मांगूं, खेत मांगूं या बैल मांगूं? बस इतना ही मांग लेती हूँ। कि गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। बेटी घर पहुँची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा कि आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ, और देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उसके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर बरसे वैसे ही कहते सुनते हर किसी पर बरसो। गणेश जी महाराज की जय। होगी बस।